हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फ्लैमिंगो बुक पोएम नंबर 6 जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उन्हें कंप्लीट करें, बिकॉज वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं थीम ऑफ द पोयम के बारे में। कविता का जो विषय है, द बैटल फॉर अ वुमेन इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस इन द पार्टी चल cultures is the theme of the poem Aunt Jennifer Tigers from the class 12th English Flamingo books टेक्स्ट बुक्स। पितृसत्तात्मक जो की संस्कृति है, पितृसत्तात्मक संस्कृति में एक महिला की व्यक्तिगत पहचान और आत्म अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष करना, यानी संघर्ष कक्षा 12वीं की कौन सी बुक से? फ्लैमिंगो पाठ्यपुस्तक कविता आंट जेनिफर के बागों का विषय है। द पोयम depicts Jennifer the speaker's aunt and the motif of tiger that she the embroiders on द टेपेस्ट्री। अब क्या होता है, कविता में वक्ता की चाची जेनिफर और बाघों की आकृति को दर्शाया गया है जिसे वह टेपेस्ट्री पर कढ़ाई करती है। किस पर करती है? टेपेस्ट्री पर क्या करती है? कढ़ाई करती है। अंडरस्टैंड? The tiger motif is used to the represent Aunt Jennifer Perseus personalities and her need for the freedom and the self expressions। और कविता में जो कि इसमें बताया गया है कि बाघ की जो आकृति का उपयोग आंटी जेनिफर के क्रूर व्यक्तित्व और उनकी स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति की आवश्यकता को दर्शाने के लिए किया जाता है। The poem also considers the limitations and the restraints placed on women by the society, especially in terms of the gender role and the expectations। अब गाइज यहाँ पर बताया गया है कि कविता समाज द्वारा महिलाओं पर लगाई गई सीमाओं और प्रतिबंधों पर भी विचार करती है, खासकर लैंगिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं के संदर्भ में। The speaker implies that although Aunt Jennifer struggles to fully express herself in her daily life, और गाइस बता दें कि जो वक्ता का तात्पर्य है कि हालांकि आंटी जेनिफर अपने दैनिक जीवन में खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए संघर्ष करती हैं, she is able to do so only through her एम्ब्रॉयडर्स आर्ट, और लेकिन वह केवल अपनी कढ़ाई वाली कला के माध्यम से ऐसा करने में एबल है। आगे बात करें गाइस आंट जेनिफर्स टाइगर समरी के बारे में। किसके बारे में? आंट जेनिफर्स जो कि टाइगर समरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, द पोएट एक्सप्रेसेस द इनर फीलिंग्स ऑफ द वुमेन आंट जेनिफर्स। अब कवि ने एक महिला आंट जेनिफर की आंतरिक भावनाओं को व्यक्त किया है। द आंट इज द एम्ब्रॉयडरिंग अ मोटिफ comprising of the energetic, fearless tigers moving freely around the bright greenery। अब आंटी ने एक ऐसी आकृति बनाई है जिसमें ऊर्जावान नीडर बाघों को उज्जवल हरियाली के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमते हुए दिखाई दिया गया है। She is living a life of the submissiveness to her husband's command। Her acts are dominated by him and she fear him constantly। अब गाइज यहाँ पर हम बता दें कि इसमें जो बताया गया है कि वह एक तो अपने पति की आज्ञा के अधीन जीवन जी रही है और उसके कामों पर उसका प्रभुत्व है। क्या है? उसके कामों पर उसका क्या है? प्रभुत्व है, और वह उससे लगातार डरती रहती है। आगे नेक्स्ट बात करें, This pattern of the free and fearless tiger reflects her inner desire to live a free and fearless life। स्वतंत्र और निडर, किसकी बात कर रहे हैं? स्वतंत्र और निडर बाघों का यह जो पैटर्न है, एक स्वतंत्र और निडर जीवन
जीने की उसकी आंतरिक इच्छा को क्या करता है, शो करता है यानी दर्शाता है। द टाइगर आर ग्रेसफुल, एलिजेंट एंड ब्राइट। बाघ सुंदर सुंदर और उज्जवल है। जो बाघ क्या है, ग्रेसफुल, एलिजेंट एंड ब्राइट, यानी जो बाघ है वो क्या है, एक सुंदर उज्जवल है। नेक्स्ट बात करें गाइस, आंट जेनिफर्स फिंगर ट्रेबल ट्रेबल एज शी एम्ब्रॉयडर्स। आंटी जेनिफर की उंगलियां कढ़ाई करते समय क्या करती है, ट्रेम्बल करती है यानी कांपती है। इसका मीन होता है कांपना। नेक्स्ट, शी इज ओल्ड बट स्टिल फियर हर हस्बैंड। वह बूढ़ी हो चुकी है, क्या हो चुकी है, वह बूढ़ी हो चुकी है, बट क्या करा है, स्टिल फियर हर हस्बैंड। लेकिन अभी भी अपने पति से वो क्या करती है, डरती है। सी डज नॉट इंजॉय द फ्रीडम टू डू एनीथिंग एज पर हर विश। और उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी नहीं है। शी इज स्केयर्ड डूइंग द एम्ब्रॉयडरी टू एंड फियर्स हिज wrath। अब गाइस, उन्हें कढ़ाई करते हुए भी डर लगता है और उनके क्रोध का भी डर है। Since the day she got married, she has been fulfilling the demands of her husband। अब गाइस, जिस दिन से उनकी शादी हुई है तब से वह अपने पति की मांगे पूरी करती आ रही है। नेक्स्ट, द wearing ring on her hand is a constant reminder that she belongs to her husband। उसके हाथ में शादी की अंगूठी हमेशा याद दिलाती है कि वह अपने पति की है। द burden of the demanding marriage has exhausted her। अब क्या होता है गाइस कि जो कि विवाह हुआ है यानी मांगलिक विवाह के बोझ ने उसे थका दिया है, यानी वो जो रिंग पहन रखी है वो उसे भी भारी लगती है। द टॉर्मेंट विल नॉट एंड अंटिल हर डेथ। यह पीड़ा उसकी मृत्यु तक समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट, even even after her death, the ring will remain on her hand and she will never be free। उसकी जो मृत्यु है के बाद भी अंगूठी उसके हाथ में रहेगी और वह कभी भी आजाद नहीं हो पाएगी। On the other hand, the tigers that she is the embroidering will continue to move around freely forever। दूसरी ओर वह जो जो यानी बाघ की कड़ाई कर रही है वे हमेशा आजादी से घूमते रहेंगे। हर डिजायर ऑफ फ्रीडम एंड द फियरलेसनेस विल लीव ऑन थ्रू हर टाइगर्स। उसकी आजादी और निडरता की चाहत उसके बाघों के लिए जिंदा रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।